दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज हम लेखपाल की मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये हमारा पहला वीडियो होगा, जो कि प्रतिशत से स्टार्ट किया जाएगा। जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स की क्लास हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद GS भी स्टार्ट की जाएगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत कैसे सवाल को हम हल करते हैं। प्रतिशत के सबसे पहले प्रतिशत का हमें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, जिसको अगर कहीं किसी वस्तु का 10% निकालना है तो उसको हमें क्या करना है, तो 10 को हम भाग देंगे 100 से, तो हमारा आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार अगर 20% निकालना है तो क्या होगा, तो 1/5 आ जाएगा। और 25% निकालना है तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। यह तरीका जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलने का है। जब कोई भी अंक दिया होता है, बहुत बड़ा सा नंबर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हमें 25% निकालना है तो हम सीधे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, या गुणा जब करेंगे तो 1/4 से करेंगे। उसके बाद अगर 50% निकालना है तो उसका हम 1/2 कर देंगे। और 75% निकालना है तो क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे। और 80% निकालना है तो क्या कर देंगे, हम 4/5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना बेसिक। पहले तो प्रतिशत होता क्या है, उसके बाद हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल किस प्रकार से हमें हल करने हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें कैसे प्रतिशत निकालना है भिन्न के रूप में। देखिए 25,000 का अगर 20% निकालना है तो हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और भिन्न वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो अभी हमने बताया था। अब 20% निकालना है तो क्या करना है, 1/5 कर देना है इसका। तो 25,000 का जब हम 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 का 1/5, यानी 5 से भाग दे देंगे तो सीधे हमारे क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40,000 का जब हमें 25% निकालना है तब हम क्या करेंगे, 40,000 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 25% निकालना है तो क्या होगा, 25% का हमने बताया था 1/4 होता है भिन्न के रूप में। और जब हम 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 12,000 का 75% निकालेंगे तो 75% में हमने क्या बताया था, 75% में हमने बताया था 3/4 करना है। यानी 12,000 को क्या करना है, 3/4 कर देना है। 3/4 जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 और 3 से गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 9,000। अब हम सवाल देख लेते हैं। पहली ट्रिक हमारी क्या है, पहली ट्रिक हम ये देखेंगे, जब किसी व्यक्ति की आय या किसी व्यक्ति का खर्च किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक या कम दिया होता है और उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी आय उससे अधिक है या कम है, कितनी कम है। तो इस प्रकार के सवालों के लिए जो हमारी ट्रिक है, वो पहली ट्रिक क्या है, तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें डिफरेंस को ऊपर रखना है। जो भी प्रतिशत कमी या अधिकता निकलेगी, जो भी प्रतिशत कमी या अधिकता निकलेगी, उसमें हमें क्या करना है, जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में उसको हमें ऊपर रखना है, और जहां से निकाला जाएगा उसको हमें नीचे रखना है। यानी हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं फ्रॉम, या हिंदी में से लिख लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या है, सीता की आय गीता से 20% अधिक है, तो गीता की आय सीता से कितनी कम है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक तरफ सीता लिख लेना है, एक तरफ गीता लिख लेना है। ठीक है, आप कह रहे हैं गीता से 20% अधिक है, तो गीता की आय हम मान ले रहे हैं 100 है, 100%। और तो गीता सीता की आय कितनी हो जाएगी, सीता की आय हो जाएगी 120%। क्यों, क्योंकि गीता की आय से 20% अधिक है, इस वजह से सीता की जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 120%। अब हमें ये बताना है कि गीता की आय सीता से कितनी कम है। तो हमने क्या बताया कि डिफरेंस को हमें क्या करना है, ऊपर रखना है। प्रतिशत कमी या अधिकता जब हम निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना है, ट्रिक में हमने देखा 20%। और जहां से निकालना है, किससे, सीता से, ये वर्ड आपको याद रखना है, सीता से निकालना है, तो सीता की जो आय है उसको हम नीचे रखेंगे, यानी 120, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से, या 100 से हम इसे गुणा कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ऊपर हमारा आ जाएगा 50। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 50/3%। या इसको जब हम सही की फॉर्म में लिखेंगे तब आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। यानी गीता की आय है सीता से 16 सही 2/3% कम है। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं, वही पहली ट्रिक से हमारा, कि अगर
राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम की आय बताना है राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि पहले तो हम क्या करेंगे, राम और श्याम लिख लेंगे। सवाल में पूछा है कि राम से कितनी अधिक है, पहले दिया हुआ है कि श्याम से, यानी श्याम को हम लिख लेते हैं 100% है उसकी आय या 100%, और राम की आय श्याम से कितनी कम है तो उतनी ही हम कम कर देंगे, 20% कम है तो 80% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है कि राम से कितनी अधिक है श्याम की आय, तो हमने बताया था कि डिफरेंस को क्या करना है, ऊपर रखना है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, और किससे पूछा है, राम से, तो राम की जो आय है उसको हमें नीचे रखना है और मल्टीप्लाई कर देनी 100 से। यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक जो है बेहद आसान है। डिफरेंट जो डिफरेंस है यानी अंतर है इन दोनों के बीच का, उसको हमें ऊपर रखना है, और जहां से पूछा जाएगा उसको हमें नीचे रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। 20 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी राम से श्याम की आय जो है वो 25% अधिक है। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 3, ट्रिक हमारी वही पहले वाली ट्रिक है कि डिफरेंस को ऊपर रखना है, जो हमने बताई थी शुरुआत में। डिफरेंस को ऊपर रखना है और जहां से पूछा जाएगा उसको नीचे रखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। इस सवाल में क्या है, इस टाइप के सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि चीनी का दाम 20% कम हो जाता है तो कोई व्यक्ति पहले जितने खर्च में कितनी अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त करेगा, या कोई भी आइटम हो सकता है, या चीनी की जगह कोई चावल हो सकता है या सब्जी हो सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमने चीनी के प्राइस पहले S1 है और फिर कितने हैं S2 है, ठीक है। या तो पहले जो दाम होगा वो 100% होगा, और जब कम होकर कितना हो जाएगा 20% जब कम किया जाएगा दाम या रेट तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। और हमें ये बताना है कि जब दाम कम हो गया है उसके बाद कितनी अधिक मात्रा चीनी की मिलेगी। तो फिर से वही प्रतिशत अधिकता या कमी जब हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमें ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद जहां से पूछा गया, अब नया प्राइस क्या है 80%, तो 80% को हमें नीचे रखना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब हम 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी वह व्यक्ति 25% चीनी की मात्रा अधिक प्राप्त करेगा यदि चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। सवाल नंबर 4 हमारा, पहली ट्रिक का सवाल नंबर 4, यदि चीनी का दाम जो है 25% बढ़ जाता है तो व्यक्ति पहले जितने खर्च में कितनी कम चीनी की मात्रा प्राप्त करेगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है S1 लिख लेना है, यानी जो कि चीनी का प्राइस होगा पहले वाला, और S2 क्या होगा जो चीनी का प्राइस होगा बाद वाला। पहले कितना है, पहले है 100% और बढ़कर कितना हो जाता है 25% की जब वृद्धि होती है तो हो जाता है 125%, ठीक है। और जब 25% की वृद्धि हो जाती है उसके बाद पूछा है कि भाई पहले जितने खर्च में कितनी कम चीनी की मात्रा प्राप्त करेगा। देखिए जब चीनी का रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जब चीनी का रेट बढ़ेगा तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी मात्रा, ठीक है। तो कम कितनी होगी वही हमें बताना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में जब हम बताएंगे तो जो डिफरेंस है हमारा कितना है 25, इसको हमें ऊपर रखना है, और नया प्राइस क्या है जहां से हमें पता करना है 125, उसको हमें नीचे रखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20% कम चीनी उसे मिलेगी अगर चीनी का दाम जो है 25% बढ़ जाता है। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। वीडियो में हम मिलेंगे अगली ट्रिक के साथ और प्रतिशत के अगले सवाल देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।